रोहतक के सापला से 5 सितंबर को शुरू हुई आम आदमी पार्टी की किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा प्रदेश के अलग अलग जिलों में होते हुए पलवल पहुंची और महात्मा गांधी आश्रम में यात्रा का समापन हुआ। राज्यसभा सांसद व हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित और भाजपा की केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि 3 काले कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, क्योंकि किसान लंबे समय से बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। वहीं उन्होंने पंजाब सरकार के बहाने कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर पर भी निशाना साधा। आम आदमी पार्टी द्वारा खेत बचाओ किसान मजदूर बचाओ यात्रा का पलवल जिले में पहुंचे पर जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले राज्यसभा सांसद व हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता होडल हथीन होते हुए पलवल के किसान आंदोलन में पहुंचे और किसानों को अपना समर्थन दिया और जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों की लड़ाई में आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी है। सीएम अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। सुशील गुप्ता ने पलवल शहर में मीनार गेट स्थित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। पलवल के गांधी आश्रम में किसान यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश का किसान पिछले 10 महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है और उनकी यह यात्रा देश प्रदेश के अन्नदाता की आवाज उठने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में निकाली गई। किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा को पूरे प्रदेश में भरपूर जन समर्थन मिला है। आज हर वर्ग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और केंद्र की भाजपा सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है। डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि इस यात्रा का आगाज रोहतक में किसानों के मसीहा चौधरी छोटू राम जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया है और इसका पलवल में समापन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि उनकी यह यात्रा हरियाणा के साथ साथ यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात में होने वाले चुनावों में भाजपा के लिए मुसीबत बनेगी, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से विपक्षी पार्टियां घबराई हुई है और कई प्रदेश में सीएम बदले जा रहे हैं, लेकिन सीएम बदलने से सिस्टम नहीं बदलेगा। लोग अब सत्ता ही बदलेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है, इसलिए इन कानूनों को रद्द करने की जरूरत है। जल्द ही अनुरोध नहीं हुए तो देश व प्रदेश से भाजपा सरकार को जाना ही होगा। वहीं उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां पर भी सीएम बदलता है, लेकिन पंजाब में अब कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर एक दिन देश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल पीएम होंगे। बताइए, आज आपकी यात्रा यहाँ समाप्त हुई है, क्या कहोगे? जो आम आदमी पार्टी ने किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा की शुरुआत की। केंद्र सरकार पिछले 1 साल से किसानों के प्रति जितना उदासीन है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 महीने से ऊपर, लगभग 10 महीने से किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिल के किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ये जब 3 अध्यादेश आए थे उस समय इसका विरोध शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने ना संसद में सांसदों की सुनी और ना ही किसान संगठनों से बात की और जल्दबाजी में अडानी और अंबानी के दबाव में ये 3 बिल लेकर आई। 3 बिलों को भी वोटिंग मांगने के बाद भी बिना वोटिंग के उन 3 बिलों को पास किया, गैर कानूनी तरीके से किया। जब अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव हम लाए तो उसको भी बिना वोटिंग के अविश्वास के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने शुरू के 1-2 महीने तो बात की, उसके बाद बात करनी बंद कर दी। जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, खट्टर साहब ने कभी इनको आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी ये कहा कि इनकी जड़ें चीन और पाकिस्तान के अंदर है। फर्जी मुकदमे बनवाए, लाठीचार्ज कराए, आंसू गैस के गोले छोड़े, कंटीले तार बिछवा दिए, बॉर्डर खुदवा दिए, जैसे सचमुच में आतंकवादी दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी से स्टेडियम मांगे गए किसानों को जेल बनाने में रखने के लिए। अरविंद जी ने कहा कि मैं
किसान को जेल में नहीं जाने दूंगा, उसके लिए स्टेडियम नहीं दूंगा। केंद्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 26 जनवरी के दिन लाल किले से पवित्र तिरंगे से छेड़छाड़ करके इस पवित्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो तिरंगे से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति बीजेपी का पदाधिकारी निकला। माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी फोटो आई और अब वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। अन्यथा ये किसानों को फांसी चढ़ा देते। आपकी यात्रा को कैसा समर्थन मिला? मैं आपको यही बता रहा हूँ, हमने इन सब बातों को लेकर जो 600 किसान शहीद हुए उनकी शहादत को शहीद का दर्जा देने के लिए मांग को लेके, जो 600 किसान शहीद हुए उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी की मांग को लेके, ये झूठे फर्जी मुकदमे खत्म करने की मांग को लेके, तीनों काले कानून विड्रॉ करने की बात को लेके, एमएसपी का कानून बनाने की बात को लेके, और सबसे भयंकर बात जो खट्टर सरकार ने जमीन छीननी शुरू कर दी किसान की, शामलात ठूला, शामलात पाना, शामलात दे की जमीन आज हरियाणा में बिना एक रुपया मुआवजा दिए हुए सरकार के नाम चढ़ गई है। और 24 अगस्त को हरियाणा के विधानसभा में कानून पास हुआ कि अब किसान की जमीन एक्वायर करने के लिए 70% किसानों की सहमति की जरूरत नहीं है। यानी कि हरियाणा में अब अडानी और अंबानी जमीन को पसंद करेंगे और खट्टर साहब एक्वायर करके किसान को देंगे। इन सब बातों के खिलाफ ये यात्रा हमने 5 तारीख को शुरू की थी छोटू राम जी की समाधि से, और आज ये गांधी जी की स्मृति स्थल पे यहाँ पे ये यात्रा समाप्त हो रही है। 22 के 22 जिलों में ये यात्रा गई, पूरे के पूरे 90 विधानसभाओं में ये यात्रा गई। किसानों को जगाने का काम इस यात्रा ने किया। भरपूर समर्थन इस यात्रा का हर विधानसभा से, हर शहर से, हर गांव से मिला। हजारों की संख्या में लोग साथ चले। कई सौ गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जैसा जिसके पास व्हीकल था वो साथ में चला, और किसानों ने अपनी परेशानी जगह जगह रुक के बताई कि किस प्रकार खट्टर सरकार उनको परेशान कर रही है, किस प्रकार किसानों की आज़ादी के 73 साल बाद भी बदहाली है, कर्ज के बोझ के नीचे डूबे पड़े हुए हैं, किस प्रकार किसानों के ऊपर डंडे बरसाए गए। ये सारी बातें भी किसानों ने हमारे से करी और इस यात्रा को पूरा आशीर्वाद मिला। नेशनल मीडिया के माध्यम से ये केंद्र सरकार पे और हरियाणा सरकार पे कुछ ना कुछ दबाव बनेगा ताकि किसानों की समस्याओं को हल कर सके। जो आंधी, बरसात, तूफान के अंदर किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, 9 महीने से ऊपर घर छोड़ के बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी समस्या को इज्जतपूर्वक हल निकाल के तीनों काले कानूनों को वापस लेके किसान को घर भेजा। पंजाब में सीएम चेंज कर दिया, चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है, दलित नेता हैं। आम आदमी पार्टी वहाँ अपना भविष्य देख रही थी, आगे किस तरह का देखते हैं आप? मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने जो अपराध पहले किए हैं, कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार पहले किया है, उसकी फाइलें दिखा के बीजेपी या तो इनको खरीद लेती है और नहीं तो इनको तोड़ देती है। आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा होगा, आपने गोवा में देखा, आपने राजस्थान में देखा होगा कैसे कैसे, और यही एक चक्र पंजाब में चला है। क्योंकि पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आते थे, किसान से नहीं मिलते थे, अमित शाह से मिलते थे। मस्त बनारसी पान, जी हाँ, मुंबई स्टाइल के पान खाने का मजा अब मथुरा में भी मौजूद, जहां आपको मिलेंगे सैकड़ों स्वादिष्ट वैरायटी के पान। हमारा वादा है ऐसा पान का स्वाद जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आप खाएंगे, संग में औरों को भी खिलाएंगे और बड़े ही प्यार से कहेंगे वाह। मस्त बनारसी पान, मस्त बनारसी पान, कृष्णा नगर, मथुरा।